जफर एक्सप्रेस पर छठी बार हमला पाकिस्तानी फौज को उसकी नाकामी का एहसास करा रहा होगा, तो एक खबर से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कान भी खड़े हो गए होंगे, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं है बल्कि भारत की स्वदेशी सामरिक शक्ति से जुड़ा शुभ समाचार है। इस समाचार को सुनकर आपका सिर भी गर्व से ऊपर उठ जाएगा। भारत और मोरक्को ने सामरिक सहयोग के मसौदे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत एक भारतीय कंपनी ने मोरक्को में हथियारों के निर्माण का कारखाना स्थापित किया है। इस कारखाने में बख्तरबंद गाड़ियां बनाई जाएंगी। खास बात यह है कि बख्तरबंद गाड़ियां बनाने वाला यह कारखाना तय समय सीमा से 3 महीने पहले ही बना दिया गया और अगले महीने यानी अक्टूबर 2025 से इस कारखाने से बख्तरबंद गाड़ियों की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट एक भारतीय कंपनी और डीआरडीओ मिलकर चला रहे हैं। यह पहली बार है जब हथियारों के क्षेत्र में मेक इन इंडिया ने अपना दमखम भारतीय धरती के बाहर साबित किया है। क्या आप जानते हैं कि अब तक दुनिया में सिर्फ 10 ऐसे देश थे जिनकी कंपनियां दूसरे देशों में हथियार का निर्माण करती थी, और मोरक्को में मील का पत्थर साबित करके भारत दुनिया का 11वां ऐसा देश बन गया है। अब हम आपको उस बख्तरबंद गाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जो मोरक्को में बनाई जा रही है। आपको यह जानकारी बेहद गौर से देखनी और समझनी चाहिए। मोरक्को में बनाई जा रही बख्तरबंद गाड़ियां जमीन और पानी दोनों पर आगे बढ़ सकेंगी। जमीन पर इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जबकि पानी में ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर करेंगी। इन बख्तरबंद गाड़ियों में कुल 12 सैनिकों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिनमें ड्राइवर और कमांडर शामिल होंगे। इन बख्तरबंद गाड़ियों पर अपाचे हेलीकॉप्टर की तर्ज पर चेन गन लगी होगी और साथ ही एक छोटा रडार भी लगा होगा, जो गाड़ियों को आगे मौजूद खतरे के बारे में जानकारी देता रहेगा। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ एक और सैन्य क्षेत्र में मेक इन इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह क्षेत्र है आर्टिलरी यानी तोपखाने का। मेक इन इंडिया का अभियान जब से शुरू हुआ है, तब से भारतीय कंपनियों ने बड़े पैमाने पर मजबूत तोपों का निर्माण किया है, जिनमें धनुष और K9 वज्र जैसी तोपें शामिल हैं, और इनमें से कई ऐसी हैं जो दूसरे देशों को निर्यात की जा रही हैं। क्यों बदलना है? अरे क्योंकि बदलाव जरूरी है। पहचान नहीं छोड़नी चाहिए। पहचान कौन छोड़ रहा है? तेवर वही रहेंगे, लेकिन अंदाज नया होगा। कैसे बदल रहे हैं, देखते रहिए, जवाब मिलेगा। दुनिया को पता चल जाएगा, सब बदल जाएगा। 25 सितंबर, खबर वही, अंदाज नया। जी न्यूज। जी न्यूज।